नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस प्रोग्राम में हम सुबह सुबह आपको आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि दिन भर में क्या कुछ आपके हलके में आज खास होने वाला है। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको कालावाली, जहां से हमारे संवाददाता जगदीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो जगदीश जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हलके में क्या कुछ खास होने वाला है, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 6 डिग्री जा चुका है। और कोहरे की बात करें तो कोहरा इतना घना छाया हुआ है कि 5 मीटर पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन है जो खड़ गए हैं कहीं ना कहीं। अगर बात की जाए राजनीतिक हलचल की, तो राजनीतिक हलचल को लेकर आज सांसद सांसद शीर्षक की सांसद है सोनीता दुग्गल, वह कालावाली आएंगी। कालावाली के बाद रानिया, रानिया के बाद फिर त्रिलोकेवाला, त्रिलोकेवाला से कालावाली कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। वहीं भारत विकसित यात्रा की बात की जाए तो कालावाली गांव में भारत विकसित यात्रा आएगी और यात्रा आने के बाद लोगों के जो काम है हो रहे हैं उसको लेकर जरूर सांसद सुनीता दुग्गल भी जो भारत विकसित यात्रा में पहुंचेंगी। वहीं अगर बात की जाए विधायक शिषपाल केरवाला की, जो कांग्रेस के विधायक हैं, हाल ही में कालावाली पहुंचेंगे और मकर संक्रांति पर जो रामनवमी का काम है वह करने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए अनेलो की, तो अनेलो की ओर से कार्यकर्ताओं की जो बैठक है वह आज सिरसा में पिछड़ा वर्ग की जो बैठक है वह ली जाएगी और उसको लेकर कहीं ना कहीं न्योता देने का काम है जो हल्का अध्यक्ष जसविंदर सिंह बिंदु देते नजर आ रहे हैं। कई दिन से लगातार अनेलो में दम भरने का काम जरूर किया जा रहा है। भाई आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की ओर से राजेंद्र सिंह देसूजोधा, सरोज मानव, वह कविता नगर जो डोर टू डोर गांव गांव जाकर लोगों से मुलाकात करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। और अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान इन दिनों में काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि किसानों को यूरिया जो नहीं मिल पा रही है। अगर नरमा कपास की फसल की बात करें तो उनकी नरमा कपास की फसल भी नहीं खरीदी जा रही है। वहीं कल देखने को मिला कि हरियाणा के डीजीपी सिरसा की डब्बावाली कालावाली की पत्रकारों से बैठक ली और उन्होंने नशा को लेकर खास संदिग्ध नजर आए और उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि नशा को लेकर किसी प्रकार की कोई लिहाज नहीं बरती जाएगी और कंट्रोल करने का काम है जो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 माह के अंदर अंदर सिरसा को नशा मुक्त किया जाएगा। पूरे हरियाणा में नशा जो चपेट में आ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस में हरियाणा सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और खासकर जो पुलिस कर्मचारी या होमगार्ड के कर्मचारी इस काम में सम्मिलित है उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और उनके लिए जो कानून है बने हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको चेतावनी देने का काम भी उनकी ओर से किया गया। जी दिव्या जी, देखा आपने कि कालावाली में आज भारत विकसित यात्रा निकलने वाली है। साथ ही चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट भी तेज होती दिखाई दे रही है। साथ ही नशा मुक्ति को लेकर के भी हमारे संवाददाता ने बड़ी बात कही। साथ ही इनके हलके में जो भी खास होने वाला है वो चीजें दर्शकों को बताइए। अब आपको सीधे ले चलते हैं पलवल, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, पलवल में क्या कुछ खास होने वाला है? दिव्या, सबसे पहले बता देते हैं कि आज जो है पूरे भारत में कहते हैं कि जो मकर संक्रांति का उत्सव है यूं तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और वही बात कर लेते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। लेकिन जो शास्त्र कहते हैं कि उनका कहना है कि ग्रहों की चाल और जो पंचांग होता है उसके अनुसार इसकी तिथि तय की जाती है और समय निर्धारित किया जाता है। तो इस बार जो है जो कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने का उत्सव जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि जो सूर्य नारायण है वो मकर राशि में मकर संक्रांति अवसर पर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो समय निश्चित हुआ है कि प्रातः 2:54 से जो शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है, तब मकर राशि में सूर्य नारायण जब प्रवेश कर जाएंगे तो मकर संक्रांति का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर लोग पूरे साल वर्ष इंतजार करते रहे। और मकर संक्रांति का विशेष माना जाता है कि इसमें दान स्नान ये बड़ा महत्व रखा जाता है, संतों की सेवा भी बहुत बड़ा एक महत्व रखा जाता है। तो इस उत्सव को जो आज भी और कल भी लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि शास्त्र कहते हैं कि वो 2:54 से इस प्रथा को पूरा किया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पलवल जिले में तमाम दुकानों पे बाजारों में देखा जा रहा है कि लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि उस दिन एक इतिहास का दिन है, इतिहास का क्षण होगा। इस दिन श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा और पूरा विश्व की निगाह इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ऊपर रहेगी। तो उसको लेकर जो जिस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, राम के भक्तों का कहना है कि इस दिन जो दीपावली बड़ी धूमधाम से अपने घरों में मनाएंगे। हालांकि अभी नवंबर महीने में दीपावली पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे भारत विदेशों में भी मनाई गई थी,
तो इसको लेकर अब फिर से एक तैयारियां शुरू हो गई है। तमाम लोग अपने दीपों की खरीदारी कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि मिट्टी के दिए, और उसको लेकर लोगों में वर्चस्व बन गया है। लगातार लोग डिमांड बन चुकी है। बाजारों में मिट्टी का दिया नहीं है, क्योंकि दीपावली के बाद ये चीज बंद हो जाती थी। अब ना तो बनने का समय है, ना बनाया जा रहा, लेकिन लोग बाजारों में और भी तरह की ऐसी सामान ढूंढ रहे हैं जिससे दीपावली का उत्सव मनाया जाए। और खास करके घरों में जो बिजली की लड़ियां लगाई जाती है, तो उसको लेकर भी खरीदारी शुरू हो गई है। उनका कहना है कि इतिहास का दिन है, इतिहास का क्षण है, और श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसको लेकर वह बड़े धूमधाम से 22 जनवरी को इस उत्सव को तमाम हिंदुस्तान में तो क्या पूरा विश्व में मनाया जाएगा। उसको लेकर अभी से पूरे जिले के जो सामाजिक संगठन है, जो धार्मिक संगठन है, वो इस तैयारी में लग चुके हैं और बाजारों में दिए को लेकर खरीदारी शुरू हो गई है। बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि घना कोहरा छाया हुआ है, आसमान में इतना कोहरा है कि विजिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 6 डिग्री टेम्परेचर है, जिसको लेकर सड़कों पर वाहन नदारत है। जो बड़े वाहन है वो इक्का दुक्का कई सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जो टू व्हीलर है वो तो बिल्कुल नहीं दिखाई रहे। सबसे बड़ी बात है जो पैदल चलने वाले हैं वो भी बाजारों में नहीं दिखाए, बाजार बिल्कुल खाली पड़े हैं। लोगों को कहना है कि कड़ाके की ठंड है, जिससे ऐसी ठंड में हमें अपने घरों में रहना होगा और अपना बचाव भी करना होगा, जिसके लिए लोग अब ठंड की वजह से अपने घरों में रह रहे हैं। और अपने लोगों का कहना है कि ऐसे ठंड के अवसर में लोगों को अपने ज्यादातर घर रहना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग का कहना है, उन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी करी है कि वह ऐसे मौसम में अपने घरों में रहे और ज्यादा से ज्यादा अलाव जलाकर रखे, और जहां हो सकता है घर में हीटर वगैरह हो तो उसका भी प्रयोग करे और अपने घरों में रहे, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, ठंडा भी है, कड़क भी है। तो ऐसे में अपना बचाव रखना बेहद जरूरी है। जी दिव्या। जी तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि पलवल में मकर संक्रांति पर्व की जो है वो रौनक बाजारों में देखी जा सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि दान और स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसी के साथ अयोध्या में राम मंदिर को लेकर होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भी जानकारी दी है। साथ ही जगदीश जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कालावाली में क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है, वहां के लोगों में किस कदर उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए राम मंदिर के स्थान की, तो उसको लेकर भारत विकास पर्व हिंदू परिषद के लोग जो है डोर टू डोर जाकर लोगों को न्योता दे रहे हैं। और कहीं न्योता देने के साथ साथ 22 जनवरी को जो दीपावली मनाने का जो आह्वान है वह किया जा रहा है, और लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और बाजारों की बात करें तो बाजारों में काफी रौनक लौट चुकी है। जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि प्रवीण मिट्टी के दीप है जो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कालावाली पंजाब के साथ लगता क्षेत्र है, तो यहाँ पर दीप खुलेआम जो है बिक रहे हैं और लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। बाजारों में लड़ियों की रौनक है जो लगी हुई है, और लोग कहीं ना कहीं, अगर हलवाइयों की दुकानों की बात करें तो वहां भी मिठाइयां बनाने का काम है जोरों पर चल रहा है। और 22 जनवरी को जो दीपावली का पर्व मनाने की तैयारियां है जो काफी धूमधाम से की जा रही है। और बात की जाए तो बात विकास पर जो है हिंदू परिषद के लोगों की ओर से, तो उनको 22 जनवरी की ओर से बड़ी जो एलईडी जो लगाकर लोगों के साथ सीधा संवाद करके जो है दीपावली मनाने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। और काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। भाई अगर बात की जाए तो बढ़ रही ठंड को लेकर, तो अभी जैसे कोरोना का नया वेरिएंट आया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होता नजर आया। लेकिन कालावली अगर शीर्षक रोड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू के कई मरीज देखे गए, उसको लेकर प्रशासन जरूर अलर्ट होता नजर आ रहा है। और प्रशासन की ओर से लोगों से भी अपील की। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी, प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने देखा कालावाली और पलवल के हलके में आज क्या था। नमस्कार।